Yesterday we studied the chapter number 6 Browning version. Up to that point I got carried away. आज हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो टैप्लो था वो टीचर के बारे में कमेंट कर रहा है और कहता है स्वेप्ट इन इमोशन, भावनाओं में बह गया, आई गॉट कैरिड अवे। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैंक एविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। और फ्रैंक कहता है यस, बिल्कुल आपने ज़्यादा बोल दिया है। और इसी साथ वो एक न्यूज़पेपर को पिक करता है और उसे खोलता है। और यहाँ पे हाइफन देखे लिखा ये टैप्लो यस सर। टैप्लो यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट करता है, यस सर ये कुछ ज़्यादा ही मैं कमेंट कर गया टीचर के बारे में। फ्रैंक व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि आप रिपीट करेंगे कि क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था। टैप्लो इमिडिएटिंग अगेन, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू ऑट डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। और टैप्लो इमिटेट करता है उसी साउंड को, दोबारा से नकल करता है कि मैं तुम्हें वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो, न ज़्यादा न कम। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। रीड योर नाइस एसिलस एंड बी क्वाइट, कि अपनी एसिचिलस पढ़ो और चुप रहो। टैप्लो विद डिसलाइक एसिचिलस, और टैप्लो बड़े डिसलाइक के साथ है कि क्या एसिचिलस पढ़ूं। नाउ यू मे टर्न द पेज नंबर 53। फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। और फ्रैंक पूछता है कि टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आपको क्या टाइम दिया था। व्हाट टाइम यहाँ पे यूज किया गया है। टैप्लो 6:30 सर। और टैप्लो रिप्लाई करता है, आंसर करता है सर 6:30। फ्रैंक वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, कि चलिए जो टीचर है वो 10 मिनट्स ऑलरेडी लेट है। वाई डोंट यू कट, और वो थोड़ा सा बच्चे को एनकरेज करता है, स्टूडेंट को, कि आप कट क्यों नहीं कर लेते। कट यानी कि वाई डोंट यू रन अवे, कि आप दौड़ जाओ, भाग जाओ यहाँ से, डोंट स्टे देयर, वहां मत रुको। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और आप अभी भी गोल्फ खेल सकते हो लॉकअप टाइम से पहले, जो भी उनका लॉकअप टाइम है या स्कूल ऑफ होने का या स्कूल के डोर्स क्लोज होने का टाइम है, उससे पहले आप गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो रियली शॉक्ड, और टैप्लो शॉक्ड फील करता है। ओ नो आई कुडंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। थोड़ा सा वो टेरिफाइड होकर कहता है कि शॉक है, अब एक तो घबरा गया है कि नहीं आई कुडंट कट, कि मैं तो कट कर ही नहीं सकता था। कट द क्रॉक, की क्रॉकर हैरिस जिसे वो क्रॉक कहता है उसको कट कर दूं, क्लास बंक कर दूं, उन्होंने बुलाया और मैं क्लास ज्वाइन ना करूं। आई शुडंट थिंक इट्स, कि मैं तो इसकी सोच भी नहीं सकता। एवर बीन डन इन द होल टाइम, कि किसी ने ऐसा। Yesterday we studied the chapter number 6 Browning version. Up to that point I got carried away. आज हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे जो टैप्लो था वो टीचर के बारे में कमेंट कर रहा है और कहता है स्वेप्ट इन इमोशन, भावनाओं में बह गया, आई गॉट कैरिड अवे। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। फ्रैंक एविडेंटली ही पिक्स अप ए न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट। और फ्रैंक कहता है यस, बिल्कुल आपने ज़्यादा बोल दिया है। और इसी साथ वो एक न्यूज़पेपर को पिक करता है और उसे खोलता है। और यहाँ पे हाइफन देखे लिखा ये टैप्लो यस सर। टैप्लो यहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेट करता है, यस सर ये कुछ ज़्यादा ही मैं कमेंट कर गया टीचर के बारे में। फ्रैंक व्हाट वाज दैट क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि आप रिपीट करेंगे कि क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था। टैप्लो इमिडिएटिंग अगेन, माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू ऑट डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। और टैप्लो इमिटेट करता है उसी साउंड को, दोबारा से नकल करता है कि मैं तुम्हें वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो, न ज़्यादा न कम। फ्रैंक लुकिंग सीवियर, नॉट इन द लिस्ट लाइक हिम, कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं। रीड योर नाइस एसिलस एंड बी क्वाइट,
कि अपनी एसिचिलस पढ़ो और चुप रहो। टैप्लो विद डिसलाइक एसिचिलस, और टैप्लो बड़े डिसलाइक के साथ है कि क्या एसिचिलस पढ़ूं। नाउ यू मे टर्न द पेज, पेज नंबर 53। फ्रैंक, लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। और फ्रैंक पूछता है कि टैप्लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने आपको क्या टाइम दिया था। व्हाट टाइम यहाँ पे यूज किया गया है। टैप्लो 6:30 सर, और टैप्लो रिप्लाई करता है, आंसर करता है सर 6:30। फ्रैंक, वेल ही इज 10 मिनट्स लेट, कि चलिए जो टीचर है वो 10 मिनट्स ऑलरेडी लेट है। वाई डोंट यू कट, और वो थोड़ा सा बच्चे को एनकरेज करता है, स्टूडेंट को, कि आप कट क्यों नहीं कर लेते। कट यानी कि वाई डोंट यू रन अवे, कि आप दौड़ जाओ, भाग जाओ यहाँ से, डोंट स्टे देयर, वहां मत रुको। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और आप अभी भी गोल्फ खेल सकते हो लॉकअप टाइम से पहले, जो भी उनका लॉकअप टाइम है या स्कूल ऑफ होने का या स्कूल के डोर्स क्लोज होने का टाइम है, उससे पहले आप गोल्फ खेल सकते हो। टैप्लो रियली शॉक्ड, और टैप्लो शॉक्ड फील करता है। ओ नो आई कुडंट कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस। थोड़ा सा वो टेरिफाइड होकर कहता है कि शॉक है, अब एक तो घबरा गया है कि नहीं नहीं नहीं, आई कुडंट कट, कि मैं तो कट कर ही नहीं सकता था। कट द क्रॉक, की क्रॉकर हैरिस जिसे वो क्रॉक कहता है उसको कट कर दूं, क्लास बंक कर दूं, उन्होंने बुलाया और मैं क्लास ज्वाइन ना करूं। आई शुडंट थिंक इट्स, कि मैं तो इसकी सोच भी नहीं सकता। एवर बीन डन इन द होल टाइम, कि किसी ने ऐसा। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया है कि ऐसा जब से वो हीज बिन हियर, जब से यहाँ पे है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि कोई भी स्टूडेंट क्रॉकर हैरिस की क्लास को बंक करे या छोड़ के चला जाए। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, कि भगवान ही जानता है कि अगर मैंने ऐसा किया, इफ आई बंक द क्लास ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो भगवान ही जानता है क्या होगा। ही वुड प्रोबली फॉलो मी होम, कि शायद वो मुझे, ही वुड यहाँ पे वर्ड यूज किया गया, कि शायद वो मुझे घर तक फॉलो करे, और समथिंग या कुछ और। फ्रैंक, आई मस्ट एडमिट आई इनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। वो जो फ्रैंक है, यहाँ थोड़ी सी जो एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है कि किस टीचर को ज़्यादा पसंद किया जाता है, किसे कम किया जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है टीचर्स में। तो जो टीचर है फ्रैंक कहता है कि मैं एडमिट करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी इस फीलिंग को, कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो तुम बच्चों पर जो इफेक्ट रखता है, जो प्रभाव रखता है, जो फीलिंग्स उनकी है, कंट्रोल उनका है, मैं उसे इन्वी करता हूँ। इन्वी मतलब एक तरह से स्पाइट, मैलिस, एक फीलिंग होती है मैलिस, जैसे कि ईर्ष्या करना या स्पाइट, तो इस तरह की फीलिंग्स रहती है टीचर्स में, एक दूसरे से थोड़ा सा कॉम्पिटिशन की फीलिंग रहती है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम, और आप उनसे इतने स्केयर्ड रहते हो, इतने डरे हुए रहते हो, टेरिफाइड रहते हो, अफ्रेड रहते हो, टू डेथ, मौत की तरह डर लगता है तुम्हें कि जान से मार डालेंगे आपको। व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग। यहाँ पे फ्रैंक पूछने की कोशिश करता है कि वो करते क्या है, उनका क्या मेथड है, कैसे वो आपको इस तरह से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। बीट यू ऑल, क्या वो तुम सभी को पीटते हैं, और समथिंग या फिर कुछ और। टैप्लो, गुड लॉर्ड, कि हे ईश्वर, जैसे हम हिंदी बोलते हैं हे ईश्वर, वैसे इंग्लिश में गुड लॉर्ड, गुड ग्रेशियस भी बोल देते हैं। नो ही इज नॉट अ सैडिस्ट, कि नहीं ही इज नॉट अ सैडिस्ट, क्यों व्यक्ति सैडिस्ट नहीं है। लाइक वन और टू ऑफ द मास्टर, टैप्लो यहाँ पे और कमेंट करता है कि जैसे बाकी एक दो मास्टर और हैं वो सैडिस्ट हैं और क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है। और फ्रैंक पूछता है कि आई बैग योर पार्डन, टीचर पूछता है टैप्लो से कि मैं आपसे पार्डन चाहूंगा, माफी चाहूंगा, एक्सक्यूज मी। टैप्लो, ये सैडिस्ट सर, कि सर सैडिस्ट समझते ना आप तो, इट्स समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन, कि सैडिस्ट वो व्यक्ति होता है, इट्स ए पर्सन हु गेट्स प्लेजर, हु गेट्स हैप्पीनेस
आउट ऑफ गिविंग पेन टू अदर्स, दूसरों को तकलीफ देके उन्हें खुशी मिलती है। फ्रैंक, इंडीड, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। अब यहाँ फ्रैंक ने जो पुरानी बात थी उसको रिपीट किया कि वास्तव में ऐसा ही है इन सैडिस्ट का भी नहीं, लेकिन तुम कुछ और मास्टर्स के बारे में बात कर रहे थे कि कुछ और मास्टर्स हैं जो सैडिस्ट हैं। टैप्लो, वेल ऑफ कोर्स दे आर सर। और टैप्लो फ्रैंकली कहते हैं कि यस सर हैं, कुछ एक टीचर्स, कुछ एक मास्टर्स सैडिस्ट हैं। आई वॉन्ट मेंशन नेम्स बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। लेकिन मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूंगा, बताऊंगा नहीं नाम कि कौन कौन टीचर्स, कौन कौन मास्टर्स सैडिस्ट हैं जो बच्चों को पीटने में एंजॉय करते हैं। यू नो देम, आप भी उन्हें जानते हो, एज वेल एज आई डू, और मैं भी उन्हें जानता हूँ। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग। कि सर मैं इस बात को समझता हूँ कि जो मोस्ट मास्टर्स हैं, ज़्यादातर जो मास्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड ए थिंग, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जो बॉयज़ हैं वो कोई बात समझते ही नहीं है। बट सर यू आर डिफरेंट। लेकिन सर अब यहाँ पे टैप्लो थोड़ा सा अप्रिशिएट करता है फ्रैंक को, या हम कहेंगे फ्लैटर कर रहा है, तारीफ कर रहा है उसकी, कि सर यू आर डिफरेंट, कि आप तो अलग हैं। यू आर यंग, आप यंग टीचर हैं। वेल कंपेरेटिवली, क्योंकि मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं, मिडल एज टीचर हैं, फ्रैंक कंपेरेटिवली यंग है, तो आप यंग टीचर हैं। एनीवे एंड यू आर साइंस, कि सर छोड़िए आप तो साइंस के टीचर्स हैं। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज, और आपको तो पता ही होगा कि सैडिज्म क्या होती है। जैसे सैडिस्ट है एडजेक्टिव है, उसी प्रकार से सैडिज्म नाउन फॉर्म होती है उसकी, सैडिज्म। फ्रैंक, आफ्टर ए पॉज, गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। यहाँ फ्रैंक थोड़ा सा कर्ज करता है कि हे भगवान हमारे स्कूल्स को क्या हो गया है, इन स्कूल्स के टीचर्स में क्या हो गया है, स्टूडेंट के बिहेव में कितना डिफरेंसेस आ गया है, तो स्कूल्स कहाँ आ गए हमारे, क्या कंडीशंस उनकी हो गई हैं। टैप्लो, टैप्लो, एनीवे द क्रॉक इजंट ए सैडिस्ट, कि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं वो कोई सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो सैडिस्ट नहीं है। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, कि अगर वो सैडिस्ट होते तो इतने डरावने, इतने फ्राइटनिंग, इतने टेरिफाइंग नहीं होते, तो हमें उनसे डर नहीं लगता। बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, कि कम से कम इससे इतना तो शो होता है कि उसके अंदर कुछ एक फीलिंग्स हैं, क्योंकि पीटी खुशी अनुभव करता है तो फीलिंग तो उसके अंदर है। बट ही हैजंट, लेकिन नहीं, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है। ही इज ऑल श्रीविल्ड अप इनसाइड लाइक ए नट एंड ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम। थोड़ा सा डिफरेंट नेचर है टीचर का यहाँ पे। ही इज ऑल श्रीविल्ड अप, श्रीविल्ड सिकुड़ा हुआ है, रिड्यूस्ड है, इनसाइड लाइक ए नट, की जैसे कोई नट को सुपारी अंदर सिकुड़ी हुई होती है, उसी तरह से नेचर भी उसका सिकुड़ा हुआ है, रिड्यूस्ड है, अपने तक सीमित रहता है, फनी नहीं है वो। और ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, अगर पीपल उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो ही सीम्स टू हेट देम, और वो उनसे हेट करता है, यानी उसे ये पसंद भी नहीं कि लोग उसे पसंद करें। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक। और यहाँ पे जो टैप्लो है वो कमेंट करता है कि काफ़ी फनी बात है, एक मजाकिया बात है, अम्यूजिंग थिंग है, और मैं किसी ऐसे मास्टर को नहीं जानता जो प्रशंसा करवाए जाना पसंद नहीं करता, यानी लोग जिसकी प्रशंसा करें तो उसको पसंद आती ही है। यू मे टर्न द पेज। फ्रैंक, आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पज। और फ्रैंक यहाँ पे कमेंट करता है कि मैं किसी ऐसे बच्चे को भी नहीं जानता, स्टूडेंट को भी नहीं जानता, जो अपने पर्पज के लिए टीचर की फ्लैटरी नहीं करता हो। टैप्लो, वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक, कि सर ये नेचुरल सी बात है फ्लैटरी करना,
लेकिन क्रोकर हैरिस के साथ में ऐसा नहीं चलता फ्रैंक। मिस्टर क्रोकर हैरिस बोलिए। फ्रैंक थोड़ा सा सीवियर कमेंट करता है कि क्रॉक नहीं, क्रोकर हैरिस कहिए। टैप लो, मिस्टर क्रोकर हैरिस, द फनी थिंग इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू रादर लाइक हिम। कि फनी बात तो ये है कि हर चीज के बावजूद, जो उनका नेचर है उसके बावजूद भी मैं उसे पसंद करता हूँ। आई कांट हेल्प इट, और इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता, यानी कि मैं आई एम हेल्पलेस, कि मैं हेल्पलेस हूं, उन्हें पसंद करने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट एंड दैट सीम्स टू श्रीवेल हिम अप इवन मोर। और कई बार मैं फील करता हूँ वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, और इस बात से वो और ज्यादा श्रीवेल, यहाँ पे श्रीवेल रिड्यूस हो जाते हैं, श्रिंक कर जाते हैं। और सिकुड़ जाते हैं वो। फ्रैंक, आई एम श्योर यू आर एग्जाजरेटिंग, कि मैं निश्चिंत हूं कि आप एग्जाजरेट कर रहे हैं। एग्जाजरेट होता है टू स्पीक हाईली, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। टैप लो, नो सर आई एम नॉट। इन फॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉक्स, कि सर एक दिन फॉर्म में, एक दिन फॉर्म यहाँ पे क्लास से मीनिंग है, तो सर एक दिन फॉर्म में यानी क्लास में उन्होंने एक क्लासिकल जॉक क्रैक किया। ऑफ कोर्स नोबडी लाफ बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, कि जाहिर सी बात है किसी ने इसको हंस करके शो नहीं किया क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आया। माई सेल्फ इंक्लूडेड, मैं भी उसमें शामिल हूं। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, और मुझे लगता है कि उसका मीनिंग कुछ फनी था, कुछ मजाकिया था। सो आई लाफ, इसलिए मैं ऐसा। आउट ऑफ ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस, जो एक ऑर्डिनरी कॉमन पोलाइटनेस होती है उसको समझ करके कि टीचर ने जॉक सुनाया तो हंसना चाहिए स्टूडेंट्स को। एंड फीलिंग ए बिट सॉरी फॉर हिम फॉर हैविंग मेड ए पुअर जॉक, और वो थोड़ी सॉरी फील करता है, रिग्रेट भी फील करता है फॉर हैविंग मेड ए पुअर जॉक, कि बड़ा ही पुअर सा जॉक उन्होंने क्रैक किया। नाउ आई कांट रिमेंबर व्हाट द जॉक वाज, और यहाँ पे टीचर कहता है, स्टूडेंट कहता है कि मुझे ध्यान नहीं कि जॉक क्या था, बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर। फ्रैंक लाफ्स। तो स्टूडेंट कहता है, टैब्लो कहता है, सर अगर मैं जॉक सुनाऊं आपको, क्रैक करूं, तो क्या आप हंसेंगे? और ये सुनकर के जो फ्रैंक है वो लाफ करता है, हंसता है। ओके, टैब्लो इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस। टैब्लो एक जेंटल पोलाइट सी विनम्र सी थ्रोटी वॉइस, एक गहरी गले से आवाज निकालता है। टैप लो, यू लाफ सर एट माई लिटल जोक, आई नोटिस्ड, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज्ड एट द एडवांस योर लैटिन हैज मेड, सिंस यू सो रेडिली हैव अंडरस्टूड व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट। तो यहाँ पे फ्रैंक कहता है कि मैं आपकी जो लैटिन लैंग्वेज में एडवांसमेंट हो गई है, आप इतने एडवांस हो गए हो क्योंकि आपने उस जोक को इतना रेडिली यानी तुरंत इमीडिएटली उसको अंडरस्टैंड कर लिया। व्हाट द रेस्ट ऑफ द फॉर्म डिड नॉट, जो बाकी रेस्ट रिमेन्ड जो क्लास थी वो समझ नहीं पाई। परहैप्स नाउ यू वुड बी गुड इनफ टू एक्सप्लेन इट टू देम, कि शायद आप उस जॉब को औरों को भी डिफाइन कर पाए, सो दैट दे टू कैन शेयर योर प्लेजर, ताकि वो भी अपनी प्लेजर को शेयर कर सके। प्लेजर, हैप्पीनेस। द डोर अपराइट इज पोज्ड ओपन एंड मिली क्रोकर हैरिस एंटर्स। तभी राइट साइड से डोर खुलता है और मिली क्रोकर हैरिस वहां पे एंटर करती है। मिली मे बी द वाइफ ऑफ मिस्टर क्रोकर हैरिस। शी इज ए थिन वुमन इन हर लिटिल 30s, और वो एक कमजोर सी महिला है, पतली सी महिला है, अपने लेट 30s में उनकी एज है। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ, और उन्हें जो ड्रेसअप थी, जो क्लैडिंग थी, ज्यादा अच्छी थी, स्मार्टली बताया गया, स्मार्टली ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पटोन किए हुए थे, जो कि जनरल रन है यानी जो प्रचलन में थी, स्कूल मास्टर की वाइफ्स जो पहनती थी उससे थोड़ा डिफरेंट है। शी इज वेयरिंग ए केप एंड कैरीज ए शॉपिंग बास्केट। उन्होंने एक केप पहना हुआ है, एक लबादा पहना हुआ है, इट्स काइंड ऑफ आउटर गारमेंट, एक प्रकार का कपड़ा होता है, और एक
बास्केट, शॉपिंग बास्केट है, टोकरी है। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टेफ्लो एंड फ्रैंक। उसने दरवाजा क्लोज किया और फिर स्टैंड बाय, नजदीक ही खड़ी हो जाती है, बाय द स्क्रीन, एक स्क्रीन डोर के पास, और टेफ्लो और फ्रैंक को वॉच करती है। इट्स अ फ्यू सेकंड बिफोर दे नोटिस, कुछ सेकंड बाद उन्होंने नोटिस किया कि मिली वहां पर खड़ी हुई थी। फ्रैंक, कम अलोंग, टेफ्लो मूव स्लोली अबव द डेस्क। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप ए गुड जॉब टू योर सेल्फ। और फ्रैंक यहाँ पे थोड़ा सा मूव करके राइट साइड में आता है और कहता है कि इतने सेल्फिश मत बनो कि जो जोक था वो अपने तक ही सीमित रखो, हमें भी सुनाइए। टेल द अदर्स। ही ब्रेक्स ऑफ सडनली, और वो अचानक रुक जाता है। ब्रेक्स ऑफ यूज किया हमने यहाँ, टू स्टॉप, सडनली। नोटिसिंग मिली, मिली को नोटिस करता है और कहता है ओ लॉर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा घबरा जाता है कि हे भगवान ये क्या हो गया। नाउ यू मे टर्न द पेज। नंबर 55। नाउ द पेज नंबर 55। और यहाँ पे मिली को देख करके जो फ्रैंक है वो हल्का सा उसको आगाह करता है कि मिली क्रोकरीज आ गई हैं, और जो टेफ्लो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक भी तेजी से टर्न कर जाता है एंड सीम्स इनफिनिटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और काफी रिलैक्स फील करता है क्योंकि स्टूडेंट से काफी हद तक बातें कर चुका था, तो थोड़ा सा रिलीव्ड फील करता है, रिलैक्स फील करता है। फ्रैंक, ओ हेलो। और फ्रैंक ने मिली की तरफ कहा कि हेलो, स्पेलिंग कुछ डिफरेंट है, हम HELLO यूज करते हैं। मिली, विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो, और मिली ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया। सी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। वो राइट साइड में जो अलमीरा है उसकी तरफ आती है और अपने जो बास्केट थी, शॉपिंग बास्केट थी, वो एक उस पर रखती है। टेफ्लो, मूविंग अप टू लेफ्ट ऑफ फ्रैंक। टेफ्लो फ्रैंक के लेफ्ट साइड में चला जाता है। विस्परिंग फ्रेंटिकली, और फ्रेंटिकली लाइक ए मैडमैन, पागलों की तरह वो कानाफूसी कर रहा है। विस्परिंग होती कानाफूसी करना, तो स्पीक इन स्लाइट वॉइस, हल्की आवाज में बात करना, और फ्रेंटिकली लाइक ए मैडमैन, पागलों की तरह। डू यू थिंक शी हर्ड, और पूछता कि आपको लगता है कि उसने सुन लिया होगा, इन मिली ने हमारी बातचीत सुन ली होगी। फ्रैंक शेक्स हिज हेड कंफर्टेबली, और वो शेक करता है अपने हेड को, सर को हिलाता है, थोड़ा सा रिलैक्स। मिली टेक्स ऑफ हर केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली ने अपना जो केक जो आउटर गारमेंट थी उतारी और हॉल स्टैंड में टंगा दी। आई थिंक शी डिड, और यहाँ पे फ्रैंक ने कहा कि मुझे लगता है कि शी डिड, कि हाँ उसने सुन लिया होगा। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट ए टाइम, और कुछ समय से वहां पर खड़ी हुई थी। टेफ्लो, इफ शी डिड एंड शी टेल्स हिम देयर गोज माय रिमूव। यहाँ टेफ्लो परेशान होता है कि अगर उसने सुन लिया और मिस्टर हैरिस को बता दिया तो मेरा रिमूव तो गया, जो रिमूव मिलने वाला था। टीचर बहुत ही गुस्सा होगा और मुझे रिमूव नहीं देगा, प्रमोशन नहीं देगा। फ्रैंक, नॉनसेंस। ही क्रॉसेस टू द फायर प्लेस, और वो फायर प्लेस जो अंगीठी है, जो हर्थ होती है, उसको क्रॉस करके आता है। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, और मिली साइड बोर्ड से बास्केट लेती है, उस एलमीरा से अपनी बास्केट उठा लेती है। मिली, टू टेफ्लो, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, और मिली अब टेफ्लो से कहती है आप मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हैं। टेफ्लो, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, और एक्सप्रेशन यस, कि हाँ, ये कुछ एक हैबिट होती है लोगों की एक्स्ट्रा वर्ड्स बोलने की, तो यहाँ पे ER वर्ड यूज करते हैं ये। मिली, ही इज एट द बर्शर्स एंड माइट बी देयर क्वाइट ए टाइम, इफ आई वर यू आई वुड गो। और मिली कहती है कि वो बर्शर के पास गए। बर्शर कुछ एक इंस्टीट्यूट, खासतौर से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ए पर्सन हु हैज गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन अकाउंट्स। अकाउंट मेंटेन करने का काम होता है बर्शर का। वहां पे गए हुए हैं और शायद कुछ देर वहां पे रुकेंगे। टेफ्लो डाउटफुली, और टेफ्लो डाउटफुली, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम, कि सर ने पर्टिकुलरली मुझसे कहा था कि मुझे आना है। मिली, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड देन कम बैक, कि आप कुछ क्वार्टर ऑफ एन आवर के लिए, नहीं फॉर द 15 मिनट्स, आप चले जाएं एंड देन कम बैक, और फिर वापस आ जाओ। शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और वो कुछ एक चीजें अनपैक करती है, निकालती है अपनी बास्केट से। टेफ्लो, सपोजिंग
ही गेट्स हियर बिफोर मी, और टैपलो यहाँ पे कहता है सपोज, मान लीजिए इफ ही गेट्स देयर बिफोर मी, कि अगर वो मुझसे पहले आ गया तो मिली स्माइलिंग आई विल टेक द ब्लेम, कि मैं जो सारा जो ब्लेम है, सारा जो अपराध है मैं अपने ऊपर लूंगी, अपने ऊपर ले लूंगी। शी टेक्स ए प्रेस्क्रिप्शन आउट ऑफ द बास्केट, उसने बास्केट में से प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन उस डॉक्टर के स्लिप को कहते हैं, उस पर्ची को कहते हैं जिसको वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। आई विल टेल यू व्हाट यू कैन डू ए जॉब फॉर हिम, कि आप उनके लिए कुछ काम कर सकते हो, मैं आपको बताती हूँ। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, कि आप इस प्रेस्क्रिप्शन को केमिस्ट जो मेडिकल की शॉप होती हैं उन्हें बोल देते हैं, आप उनके पास लेकर के जाओ, केमिस्ट की शॉप पे ले जाओ और गेट इट मेड अप, और इसे भुना लाओ, भुना लाओ, ये जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है उसे आप लेकर के आए। टैप लो, ऑल राइट मिसेस क्रोकर हैरिस, ही क्रॉसेस टुवर्ड्स डोर अप राइट, और ये कह करके वो डोर को क्रॉस करता है, बाहर की तरफ जो राइट स्टेज है उससे निकल कर बाहर आ जाता है। तो ये छोटा सा एक पीस निकाला गया है यहाँ पे, जिसमें टीचर्स की राइवलरी बेसिकली होती है, थोड़ी सी लैग पुलिंग चलती है, उसे शो किया गया है। एंड व्हाट द स्टूडेंट थिंक अबाउट टीचर्स, इसको भी शो किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक in our next video. Till then, keep enjoying the videos, keep learning, stay home, stay safe. Thank you.